और सच कहूँ तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का यही प्रॉब्लम होता है। वो एसईओ करवा रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा होता है, और लेकिन वो सोचते हैं कि भाई ये ट्रैफिक आ रहा है लेकिन कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, एसईओ का असल गोल यहाँ पे लोग नहीं समझते। एसईओ का गोल आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना नहीं है, बल्कि सही लोगों को आपकी वेबसाइट पे लाना है, राइट ट्रैफिक लाना है, ताकि वो लोग जो आपकी वेबसाइट पर आए वो कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि देखिए, एसईओ के थ्रू पीपल कम टू योर वेबसाइट एंड नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट टू मेक देम योर कस्टमर। तो पहले एसईओ के जरिए राइट पीपल आएंगे वेबसाइट पे, तब जाके वो कन्वर्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे रीजंस कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहा, और अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वेबसाइट को किस तरीके से हैंडल करता, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डायग्नोस करता और किस तरीके से सॉल्व करता। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपके सामने मैंने अपने चैनल का डैशबोर्ड खोला हुआ है। आप लोग माशाल्लाह वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्या बात है भाई? नवीद भाई का चैनल है, सब्सक्राइब किया करो। आए इन्फॉर्मेशन ली चले गए, इन्फॉर्मेशन लो, खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक सिग्नल भी देके जाओ कि नवीद भाई हमें अच्छा लगा, ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कारामद है, ठीक है। अपनी जुबान से नहीं कह सकते तो अपने क्लिक से कह दो, ठीक है। क्लिक, एक सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, उसको क्लिक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि जी हाँ, आपके लिए मेरी वीडियोस कारामद है, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये एक पॉजिटिव जेस्ट है, मुझे भी आपकी तरफ से मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी गलती है, यू आर चेजिंग द रॉन्ग ट्रैफिक, ठीक है। ये बहुत सारे बिजनेसेस गलती करते हैं, वो रॉन्ग ट्रैफिक के पीछे जा रहे हैं। भाई आप मुझे एक बात बताएं कि आपको अपने गूगल एनालिटिक्स पे ट्रैफिक का ग्राफ ऊपर जाता हुआ देखना है, या आपका फोन बजता हुआ दिखना चाहिए, या आपके ईमेल इनबॉक्स में इंक्वायरीज आनी चाहिए? ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है? आपके गूगल एनालिटिक्स का ट्रैफिक स्ट्रेट रहे, लेकिन अगर हर रोज आपको नई इंक्वायरीज आ रही है तो आप तब ज्यादा खुश होंगे, या आपको इंक्वायरीज नहीं आ रही, रोज ग्राफ ऊपर जा रहा है आपके गूगल एनालिटिक्स का, वो ज्यादा अच्छा है? जाहिर सी बात है ना, एक बिजनेस ओनर को क्या चाहिए भाई? वो एसईओ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब इन दी एंड क्या चाहिए? इंक्वायरीज चाहिए। आप एसईओ एजेंसी को पैसे दे रहे हैं, आप बैकलिंक्स के पैसे अलग से दे रहे हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट होते हैं वगैरह, जो भी सारी चीजें, ठीक है, और फिर भी आपको इंक्वायरीज नहीं आ रही, तो एक बिजनेस ओनर का तो खून जल कर राख होगा ना, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आपके बिल्कुल नया ब्रांड है, उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर आपने 2-3 साल से अपनी वेबसाइट बनाई हुई और फिर भी आपको इंक्वायरीज नहीं आ रही रेगुलर एसईओ करवाने के बावजूद, तो फिर तो ये मसला है ना। तो आप रॉन्ग ट्रैफिक को चेस करना बंद कर दे। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस ओनर है, फॉर एग्जाम्पल आप एक टेंट टेस्ट है, ठीक है, और आप इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। क्या कर लेना है इस कीवर्ड ने आपका, और टॉप पे रैंक कर रहे हैं, भर के ट्रैफिक आ रहा है आपको इससे। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे इस किस्म के इन्फॉर्मेशन आर्टिकल डालेंगे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, तो अच्छा है, ठीक है भाई, आपके पास ट्रैफिक आ गया, वेरी नाइस, ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट दिस ट्रैफिक। लेकिन इस ट्रैफिक ने क्या आपको बिजनेस दिया? ये टॉप पे रैंक कर रहा है ना, ये देखें, ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं। अब क्या किसी डेंटिस्ट को ये वाला ट्रैफिक बिजनेस दे सकता है? कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर कोई ये लिख के सर्च करे, अब देगा ये वाला ट्रैफिक बिजनेस। तो आपने दरअसल इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिख के अगर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भर के खुश होना है तो फिर बेशक होते रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको बिजनेस चाहिए तो आपकी टारगेटिंग राइट क्वेरीज होनी चाहिए, आपकी बिजनेस ओरिएंटेड क्वेरीज होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको बिजनेस ला के दे। अब देखें, ये अब इनको अब जाएगा इनको बिजनेस, क्यों? क्योंकि आप रैंक ही ऐसे कीवर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है, और इन साहब ने तो पैसे भी खर्च किए हुए हैं, अच्छी बात है। अब आप देखें इनको क्यों नहीं आएगा बिजनेस, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये रैंक कर रहे हैं। बस यही वाली चीज है। अब दूसरा कीवर्ड ये आ जाए, अब देखें इनको भी बिजनेस मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वेरी पर रैंक कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी क्वेरी पर रैंक कर रहे हैं जिसने बिजनेस नहीं लाना, ठीक है, तो उसको देख देख के खुश होने से तो हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा वो बिल्कुल यूजलेस होती है वो क्वेरीज, वो आपके टॉपिकल अथॉरिटी में ऐड करती है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि आपका जो मेन फोकस है बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड्स में होना चाहिए, वो ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस है उसके हिसाब से बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड्स होंगे उसके, ठीक है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशनल क्वेरीज भी होंगी। आपका फोकस बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड्स में होना चाहिए, मनी मेकिंग कीवर्ड्स। उन पर रैंक करना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हीं पे फोकस बनाए रखना है, क्योंकि उन पे रैंक करेंगे तो ही फायदा होगा। क्योंकि अब बात सिर्फ एसईओ की नहीं रही है, अब बात जीईओ की आ चुकी है, एईओ की आ चुकी है। आपको पता है ना, एआई बहुत डोमिनेट कर चुका है। अब लोग चैट जीपीटी पर भी सर्च करते हैं, और चैट जीपीटी की क्या बात है, गूगल ने खुद अपना एआई मोड इंट्रोड्यूस कर दिया, ये रहा। अब आप खुद बताएं, यहाँ पे अगर आप रैंक कर रहे हो, गूगल आपको रेकमेंड कर रहा हो, तो क्या ही बात है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस पर फोकस करें, ठीक है, राइट क्वेरीज पे फोकस करें। रॉन्ग ट्रैफिक को देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना डोपामिन लेवल फुजुल फुजुल बढ़ाना है और कुछ भी नहीं। क्या करना है आपने इतना, आप राइट क्वेरीज पे फोकस करें, वो आपको बिजनेस लाके देंगे। इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज आपको बिजनेस से लाएंगे, टॉपिकल अथॉरिटी में थोड़ा ऐड करेंगे और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फोकस आपने इस पर ज्यादा करना है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है ना, पहले ही प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है, ठीक है। पहले आप रॉन्ग ट्रैफिक के पीछे भाग रहे थे, अब रॉन्ग ट्रैफिक के पीछे बंदा रॉन्ग कीवर्ड्स के जरिए भागता है, ठीक है ना। अब आप कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग लिखेंगे तो दायरे एक कीवर्ड पे तो रैंक करेगा ही नहीं। आपका गूगल सर्च कंसोल भरा पड़ा है 1000 कीवर्ड से इन्फॉर्मेशन क्वेरीज, और वो आपको बिजनेस लाके नहीं देंगी, ठीक है। आपको जो कीवर्ड लाके देगा बिजनेस वो ये है। मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गया। मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे लिस्ट बना के दो। अब आप एक बात बताएं, ये देखिए पहली लिस्ट कौन सी मैंने इनसे निकलवाई, कमर्शियल एंड बायर इंटेंट कीवर्ड्स की। अब इन्होंने मुझे वो लिस्ट निकाल के दी पूरी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, टॉप रेटेड डेंटिस्ट नियर मी, अफोर्डेबल डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट क्लिनिक, इनविजिलाइन, ये देखें ये सारे के सारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, बेहतरीन कीवर्ड्स, मनी मेकिंग कीवर्ड्स। और ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू ट्रीट सेंसिटिव टीथ, साइंस यू नीड अ रूट कैनाल, ठीक है। ये सारे ये इन्फॉर्मेशन, होम रेमेडीज फॉर टूथ पेन, ठीक है। ये देख लें आप, ये सारे के सारे, हाउ टू क्लीन क्लियर अलाइनर्स, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स। व्हाई इज माय टूथ टर्निंग ग्रे, ये सारे इन्फॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे 1000 कीवर्ड्स पर रैंक करें, ठीक है, लेकिन ऐसे सिर्फ 20 कीवर्ड्स पर रैंक कर जाए, ये कीवर्ड आपको 20 ज्यादा पैसे ला के देंगे बनस्पत इन 1000 कीवर्ड्स के। दिल खुश करने के लिए लिखते रहें ब्लॉग, ठीक है, फोकस अपना उस पर रखें, ठीक है। ब्लॉगिंग एक अच्छी चीज होती है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करती है। गूगल को पता चलता है कि भाई ये रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन फोकस ब्लॉगिंग पे नहीं रखना, फोकस इस तरीके से रखना है आपने। और एक और चीज, ब्लॉगिंग में भी कमर्शियल इंटेंट ब्लॉगिंग की जा सकती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका अभी प्रूफ देते हैं। ये देखें आ गया, इनविजिलाइन वर्सेस क्लियर, डायरेक्ट कॉस्ट एंड लाइफस्टाइल कंपैरिजन फॉर पेशेंट्स चूजिंग अ ब्रांड। अगर जिसने खर्चा करने से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, फिर वो पूछता है कि भाई इस चीज के प्राइस क्या है, मुझे कितने का पड़ेगा और रीजनेबल कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे देखा ना, कॉस्ट इफेक्टिव फुल मार्क रेस्टोरेशन ऑप्शंस फॉर ओल्डर पेशेंट्स, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने ब्लॉगिंग भी करनी है तो आप कमर्शियल इंटेंट पे भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने सही कीवर्ड्स को पिक करना है। जैसे आपने सही ट्रैफिक के पीछे भागना है, इसी तरीके से आपने सही कीवर्ड्स को भी पिक करना है। आप 1000 इन्फॉर्मेशन ओनली कीवर्ड्स के पीछे नहीं भागेंगे, आपने 50 कमर्शियल कीवर्ड्स के पीछे भागना है, और वो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब प्रॉब्लम नंबर 3, और वो है लैंडिंग पेज मिसमैचिंग। ये एक बड़ा मसला है। अल्लाह अकबर, मैंने कितनी बार पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, अभी भी लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज को आप समझें। आप एक कीवर्ड पे रैंक कर गए, ठीक है, गूगल ने आपको कर दिया रैंक। अब आप ये सोचें, आपको रैंकिंग चाहिए थी, गूगल ने दे दी, लेकिन याद रहे एसईओ का काम है बंदे को वेबसाइट तक लाना। अब उस कस्टमर को अगर आप तक पहुंचना है तो उसमें आपकी वेबसाइट का भी एक किरदार है बीच में। बंदा आ गया आपकी वेबसाइट तक, अब वो बंदा आपकी वेबसाइट से आप तक कैसे आएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया उसने, एसईओ के जरिए बंदा वेबसाइट तक आ गया, अब बंदे को आप तक पहुंचना है। अब वहां पे आपकी वेबसाइट का क्या काम है। तो आप ये सोचें, जब बंदा क्लिक करके आएगा तो कौन से पेज पे लैंड करेगा, ठीक है। एक बंदा सर्च करता है डेंटिस्ट नियर मी, वो होम पेज पे लैंड कर गया। अब वो डेंटिस्ट किसी प्रॉब्लम की वजह से सर्च कर रहा है ना, या तो उसको स्केलिंग करवानी है, या रूट कैनाल करवाना है, या तो क्राउन लगवाना है, कितने मसले होते हैं डेंटिस्ट के, ठीक है। अब उसमें से कोई एक प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है, लेकिन वो चीज आपके पेज पे लिखी नहीं हुई, या तो उस पेज पे नहीं लिखी हुई, या तो आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई पेज ही नहीं बना हुआ। भाई वेबसाइट बनवाई है, पैसे दिए हैं डेवलपर को, तो 4 पेजेस और बनवा लें, ठीक है। होम अबाउट कॉन्टैक्ट खत्म हो गई, वेबसाइट अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसा नहीं होता भाई। आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाई है तो हर सर्विस का एक अलग स्पेसिफिक पेज बनेगा। तो इसी तरीके से जब आप अपनी वेबसाइट, एक फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, तो वो अपनी वेबसाइट होम अबाउट कॉन्टैक्ट बस फारिग हो गया, और ब्लॉग है उसके अंदर भरे जा रहे हैं कंटेंट भरे जा रहे हैं। पहले अपनी सर्विसेज को सही से स्टेबल करें, सबसे बड़ी चीज अपने मेन पेज, अपने सर्विस पेजेस को स्टेबल करें। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए रेलेवेंट पेजेस बनाने। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पर लैंड कर रही है, लेकिन उसको अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फॉर एग्जांपल एक बंदा रूट कैनाल करवाने आ रहा है, उसने डेंटिस्ट नियर में सर्च किया, वो आपकी वेबसाइट तक तो पहुंच गया, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जरिए पहुंचा, या वैसे ही ऑर्गेनिकली पहुंचा। अब उसको आपकी वेबसाइट पर वो पेज ही नहीं मिल रहा, रूट कैनाल का पेज नहीं है, स्केलिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, डेंटल क्राउन के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनविजिलाइन की कोई बात नहीं हुई भी वहाँ पे, ठीक है, क्लियर अलाइनर्स की बात नहीं हो रही वहाँ पर, डेंटल इम्प्लांट्स का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है,
कोई तो एक प्रॉब्लम होगी ना उसकी जिसको जिसका वो हल चाहिए, लेकिन वो उसका कोई पेज ही नहीं है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या देखेगा आके? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी दुकान पे आ रहा है और तो दुकान खाली है तो वो क्या खरीदेगा? आपकी वेबसाइट भी तो आपकी एक ऑनलाइन दुकान ही है ना, ठीक है? अगर दुकान खाली है तो दुकान में माल ही नहीं है तो बंदा क्या लेगा? इसी तरीके से आपने माल डिस्प्ले करना होता है और यही वो आपका काम है जो आपके सर्विस पेजेस करते हैं। तो वहाँ पर आपने उस चीज़ को डिस्प्ले करना है, ठीक है? प्रॉपर पेजेस बनाने हैं, उसके लिए प्रॉपर सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिखना है और इसका बहुत अच्छा लेवरेज मिलेगा आपको। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग नहीं करते और फिर कहते हैं जनाब ट्रैफ़िक तो पता नहीं कहीं से आ जाता है लेकिन लोग नहीं हमारे पास आते। तो ये इसी वजह से नहीं आते कि आपने अपने हिस्से की बहुत सारे काम है जो अभी भी अधूरे छोड़े हैं, उनको बराए करम मुकम्मल करें पहले। ठीक है जनाब? प्रॉब्लम नंबर 4, लैक ऑफ ट्रस्ट। अब इस बात को ध्यान में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वेबसाइट पे आए, अब आपने मेरी वीडियोज़ देखी हुई है, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, ठीक है? आप मेरी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है? अब आपको यहाँ पर मेरे बारे में अगर एज़ सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? जैसे मैं आपकी वेबसाइट पर आता हूँ, मुझे आपकी वेबसाइट पर ये नहीं पता चल रहा कि आप कितने अरसे से इंडस्ट्री में हैं, आपने अब तक क्या-क्या काम कर लिया है, आपका पोर्टफोलियो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपके बारे में मुझे कोई रिव्यूज़ नहीं मिल रहे, ठीक है? आपका मुझे एड्रेस ही नहीं मिल रहा कि आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं। आपके हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन जो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है गूगल की आपके बिज़नेस पर ट्रस्ट करने के लिए। आपके बिज़नेस की एग्ज़िस्टेंस, आपके बिज़नेस के टेस्टिमोनियल्स, आपके बिज़नेस के जो टेक्सचुअल रिव्यूज़ होते हैं, वो टेस्टिमोनियल्स वीडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं ना, ठीक है? जो गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल के रिव्यूज़, अगर आपकी लोकेशन है तो उसका एड्रेस और वो एड्रेस और गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल का एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है? कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट प्लस कंसिस्टेंसी। आपकी वेबसाइट पे सर्विसेज़ को किस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और इसके अलावा आपकी जो केस स्टडीज़ हैं, ठीक है? डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ बिज़नेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? मेरा एक्सपीरियंस दिख जाएगा। जो बंदा वीडियोज़ बना-बना के डाल रहा है, तो वो किसी एक्सपीरियंस की बेस पे डाल रहा है ना। गूगल का क्या है EEAT एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। ठीक है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ उसको मिल जाएँगी, ठीक है? केस स्टडी से भी पता चल जाएगा कि भाई क्या-क्या डिलीवर किया, ये प्रूफ होता है, ठीक है? ये प्रूफ है कि भाई अब तक क्या-क्या डिलीवर कर दिया। जैसे ये केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ से प्रूफ मिल जाता है कि भाई कौन-कौन सी इंडस्ट्री में कितना काम किया हुआ है, ठीक है? सारा नहीं डाला लेकिन फिर भी कुछ हद तक यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके अलावा इंडस्ट्री में और क्या-क्या करते रहे हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फ्री टूल्स भी मैंने ऑफर किए हुए हैं और क्या है मतलब और क्या-क्या मैंने किया हुआ है और क्या-क्या करा हुआ है जैसे मेरी वेबसाइट है प्रो एसईओ टूलकिट यहाँ पे फ्री एसईओ टूल्स देता हूँ। ठीक है? मतलब ये क्या है ये मेरे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो गूगल के पास है। ठीक है ना? उसको पता है कि भाई ये क्या-क्या कर रहा है। और फिर इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको आपको फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट पे आए तो आपको मेरे बारे में इतने सारे प्रूफ्स मिल रहे हैं। ठीक है? इसी तरीके से हर बिज़नेस के प्रूफ्स चाहिए होते हैं। वरना ब्लॉग्स तो मैंने भी डाले हुए हैं ना कि मैं क्या-क्या सर्विसेज़ डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जनाब इसके अंदर तो जनाब ये हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है। आपको अपनी हर चीज़ प्रॉपर डिस्प्ले करनी होगी। आपको अपने बिज़नेस का ट्रस्ट है वो प्रॉपर डिस्प्ले करना होगा। तभी जाके आपका जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट तक आ गया अब वो बिना ट्रस्ट के आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो 2 चीज़ें इसमें ऐड करती हैं कि जब आपकी वेबसाइट पे आ गया पहले आपकी सर्विसेज़ चेक करेगा, आप क्या है वहाँ पे अपने मतलब की चीज़ दिखेगी, फिर उसके बाद आता है ट्रस्ट कि मैं चलो ठीक है ये तो कह रहे हैं कि इनके पास ये सर्विस है लेकिन मैं इन्हें क्यों हायर करूँ? मैं इन पे क्यों ट्रस्ट करूँ? ठीक है? फिर उसका रीज़न आप देते हैं और उसका रीज़न आप देते हैं केस स्टडीज़ से, टेस्टिमोनियल से, ठीक है? इन सब चीज़ों से आप उसका रीज़न देते हैं। एंड देन इट टर्न्स आउट कि हाँ भाई, ये वाक़ई ट्रस्टवर्दी लोग हैं, इनके साथ काम किया जा सकता है। एंड देन दे कॉन्टैक्ट यू। जस्ट मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट का एलिमेंट पूरी तरीके से सॉर्टेड है। मिस्टेक नंबर 5 अनडिफाइंड यूज़र जर्नी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, आपके पास क्लिक्स आ गए, बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड कर गया, आपके सर्विस पेजेस सॉर्टेड है, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो गई कस्टमर इज़ रेडी टू कॉन्टैक्ट यू, लेकिन आपने वो चीज़ प्लान ही नहीं की, उसको कहते हैं आपने यूज़र जर्नी डिफाइन ही नहीं किया, आपने सारा कुछ भर दिया, अब उसको राब्ता करना है, कैसे करें? आपने सीटीए इसके अंदर डिफाइन नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि वो किस तरीके से रहा, आपने वो चीज़ अपनी वेबसाइट पे प्लान ही नहीं की कि ये सब देखने के बाद अब उसको मुझसे जब कॉन्टैक्ट करना होगा, तो वो कैसे करेगा? तो इसके लिए जस्ट मेक श्योर कि आपके पास वो सारी चीज़ें कन्वर्जन एलिमेंट सेटअप हो। क्या-क्या चीज़ें होती हैं जैसे इंक्वायरी फॉर्म है, मेक श्योर आपका फॉर्म ठीक से काम कर रहा हो। अभी भी आप जाके बहुत सारी वेबसाइटें चेक करेंगे, वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे एरर आ रहा होगा, फॉर्म से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स के नहीं कर रहे होते। हाँ, कभी सर्वर का एरर हो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स के फॉर्म काम नहीं कर रहे होते। फिल कर रहा है और वो फिर भी मतलब
बंदा तो बोलेगा ना आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देम, अब वही रीचेबल नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये तो वही वाली बात हो गई। बंदा आपके पास आ रहा है लेकिन आपने खुद ही रास्ते बंद किए हुए हैं। तो इस तरीके से नहीं होता। बहुत सारे बिज़नेसेस ये गलती करते हैं, इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ठीक है? तो अब देखिए ना, मैंने अपनी वेबसाइट पे किया हुआ है, भाई किसी को अगर मुझसे राब्ता करना हो तो वो यहाँ से ये फॉर्म फिल कर सकता है, ये देखेंगे व्हाट्सएप का आइकन है, ये कर सकता है, प्री ऑडिट के लिए सबमिट कर सकता है, वो प्री ऑडिट के लिए अलग से पेज खुल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट का। और वो चीज़ मैंने कहा कॉन्टैक्ट पेज तक भी नहीं जाओ, मसला नहीं है, ये देखो यहाँ पर आके अपना फिल आउट कर लो, सिंपल। और इसके अलावा जल्दी बात करना है तो यहाँ से व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप का आइकन भी दिया हुआ है, मोबाइल पे खोलेंगे तो फौरन टैप इन हो जाएगा। आपको इतना ईज़ी रखना है अगले के लिए कॉन्टैक्ट करना कि उसको ज़्यादा ढूँढना ना पड़े। तो वो चीज़ जब आपकी वेबसाइट पर होगी, ये लीड मैग्नेट्स कहलाते हैं दरअसल, ठीक है? तो ये लीड मैग्नेट्स आपकी वेबसाइट पे जितना अच्छे तरीके से प्लान्ड होंगे, डिफाइंड होंगे, आपके पास इंक्वायरीज़ के चांसेस बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग ये चीज़ प्लान नहीं करते। अपनी वेबसाइट्स पे जाके चेक करें आपके लीड मैग्नेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं और आया कि वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और कहाँ-कहाँ आपको ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे सिर्फ फॉर्म होता है, सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज पर, और फिर जैसे होम पेज पे भी डाला जा सकता है, वो भी एक अच्छा तरीका है। और फिर आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं और इसके अलावा आप ये व्हाट्सएप डाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करके अपने यूज़र के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करने की राहें हमवार करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आप ही को इन द एंड इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स नज़र आएँगे। प्रॉब्लम नंबर 6, रॉन्ग मेजरमेंट। एसईओ में लोग सिर्फ ट्रैफ़िक को मेजर करते हैं और ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है? आपने मेजर ट्रैफ़िक करना है बेशक, लेकिन उससे भी बढ़कर आपने फ़ोकस करना है कन्वर्जन पे। जब मैं शुरू में पहले और दूसरे में मैंने बताया ना, राइट ट्रैफ़िक को चेज़ करना है, राइट कीवर्ड्स को चेज़ करना है। इसी तरीके से कन्वर्जन में भी राइट कन्वर्जन को चेज़ करना है। ट्रैफ़िक आपका कन्वर्जन नहीं है, ठीक है? वो तो ब्लॉग्स पे आपको भर-भर के ट्रैफ़िक लाके दे रहे हैं, उसको कन्वर्ट कितना हुआ? ऐसे नहीं होता। आपका ट्रैफ़िक कितना स्ट्रॉन्ग है ये तब पता चलेगा कि आपको उससे मंथली बेसिस पे कन्वर्जन्स कितनी आ रही है। आपका ट्रैफ़िक कन्वर्ट कितना हो रहा है। कन्वर्जन का रेशो अगर अच्छा है तो फिर वाक़ई कोई कमाल हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बिज़नेसेस पैनिक कर जाते हैं कि भाई हमारे कमर्शियल क्वेरीज़ पे ट्रैफ़िक आ रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही। अब कभी-कभी सीज़नल इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्रांड के लिए काम किया था, ये रहा कलूको, ये देखें, इस ब्रांड के लिए। ये है आउटडोर फर्नीचर सेल करते हैं, ठीक है? अब इसकी जो मार्केट है, वो समर में तेज़ चलती है, विंटर में कम चलती है। हालाँकि रैंकिंग इसकी टॉप पर ही थी। समर में भी चेक करो टॉप पे रैंक कर रहा था, अभी चेक कर लेते हैं ना। ये देखिए कमर्शियल आउटडोर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ये देखिए अभी भी उसके 2 पेजेस टॉप पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है? देखें जीएमपी पर भी टॉप पे रैंक कर रहा है। लेकिन अब ये जो बिज़नेस है ना, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये बिज़नेस है पैटियो फर्नीचर का, आउटडोर फर्नीचर। अब सर्दियों में, बर्फ़ में आउटडोर पे कौन बैठना पसंद करेगा? तो ये वाला जो बिज़नेस है ना, गर्मियों में अच्छा चलता है, ठीक है? इनको अच्छे ऑर्डर आते हैं। अब सर्दियों में भी टॉप पे रैंक कर रहा है, गर्मियों में भी टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है? अब उससे ट्रैफ़िक भी आ ही रहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो सर्चेज़ चल ही रहे होंगे ना। लेकिन वो सर्चेज़ का रेशो भी कम होता है, लेकिन रैंकिंग टॉप पे है। बात रैंकिंग की हो रही थी ना, रैंकिंग टॉप पे और ट्रैफ़िक भी थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सर्दियों में कन्वर्जन इतनी नहीं होगी। सर्दियों में कौन आउटडोर फर्नीचर लेगा? लोग घर के अंदर बैठे हैं भाई, सर्दी लग रही है, बाहर कौन बैठेगा? तो इसलिए डिपेंड करता है बिज़नेस के सीज़नल इम्पैक्ट पर भी, ठीक है? तो ये क्लाइंट कह रही थी, "क्या बात है भाई, इंक्वायरी थोड़ी-सी कम हुई है।" तो मैंने कहा, "आप अल्लाह का वास्ता माफ़ कर दो, आपको भी पता है आपका बिज़नेस किस टाइप का है। आप रैंक टॉप पर ही कर रही हैं, ठीक है? आपका बिज़नेस टॉप पर ही रैंक कर रहा है। बस ये है कि अब ज़ाहिर-सी बात है लॉस एंजेलिस में इस वक़्त -2 डिग्रीज़ है, तो उस वक़्त बाहर बैठना कौन पसंद करेगा? ठीक है? वो तो सब अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस वक़्त जब बाहर बैठना ही नहीं है, तो पैटियो फर्नीचर क्यों ऑर्डर करेंगे?" तो उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ भाई, बात तो सही है, सीज़नल इम्पैक्ट तो है हमारा। तो बस फिर जाके अब ये समझाना भी पड़ता है कि भाई आपका बिज़नेस है, आपको हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो ये वाला सारा सिलसिला है। तो रैंकिंग इनकी टॉप पर ही थी, लेकिन इंक्वायरीज़ में फ़र्क आया है ड्यू टू सीज़नल इम्पैक्ट। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बिज़नेस की जो मेज़रमेंट होगी, ठीक है, वो कन्वर्जन से, इंक्वायरी से, कॉल से, लीड से होगी, ठीक है ना? ट्रैफ़िक इज़ अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन ट्रैफ़िक इसका प्राइमरी नहीं है, ठीक है? इसका जो प्राइमरी होता है एसईओ का, वो कन्वर्जन होती है, लीड्स होती है, इंक्वायरीज़ होती है, उन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मेजर ट्रैफ़िक से करते हैं, इट्स नॉट द राइट थिंग, आपको हमेशा कन्वर्जन से मेजर करना है कि आपका बिज़नेस कितना बढ़ा, ये इम्पोर्टेंट है। तो लोग बहुत गलती करते हैं, गलत चीज़ मेजर करते हैं, ठीक है? उनके पैमाने गलत होते हैं मेजर करने के और फिर कहते हैं कि सब तो ठीक चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों बिज़नेस नहीं बढ़ा। नहीं, कहीं न कहीं गड़बड़ है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन क्वेरी से जो भर-भर के ट्रैफ़िक आ रहा है, आप उसको कन्वर्जन समझ के कह रहे हैं ट्रैफ़िक तो बढ़ा। उसको ट्रैफ़िक इसलिए बढ़ा कि इस साल उन्होंने 400 ब्लॉग और डाल दिए, इस वजह से ट्रैफ़िक बढ़ गया। मेन चीज़ 400 ब्लॉक डालना नहीं है, मेन चीज़ वो 20-30 क्वेरीज़ हैं जो अभी तक अपनी जगह पर ही पहले से रखी हुई हैं, अभी तक अपनी जगह पर ही पहले से फँसी हुई हैं और वो ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है? उन पे काम करने की ज़रूरत है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करें। अपनी जो राइट क्वेरी, राइट ट्रैफिक, ठीक है, और राइट मेजरमेंट को फोकस करते हुए चलें। तो आइंदा कभी दिलो-दिमाग में ये बात आए कि भाई ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा, कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, तो इन सारे पॉइंट्स को पहले देखिएगा, ये सारे सवालात अपने आप से पूछिएगा, फिर इसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। लोग ऐसी सूरत में कभी-कभी इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, मुझे फ़ौरन ट्रैफिक चाहिए, फ़ौरन कुछ नहीं होता, ठीक है ना? आपको प्लान करके करना होता है और इन द एंड वो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देता है। और याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको मोर ट्रैफिक की नहीं, बेटर ट्रैफिक की ज़रूरत है, मोर टारगेटेड ट्रैफिक, ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। और अगर इस वक़्त आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आपकी वेबसाइट को एक रिव्यू की ज़रूरत है। आप चाहते हैं अगर आपकी वेबसाइट में रिव्यू करूँ, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके ये फॉर्म फिल आउट करेंगे। ये होम पेज पर भी आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, वरना मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाके आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट सबमिट करें और मैं रिव्यू करके बताऊँगा कि असल में आपकी वेबसाइट की क्या प्रॉब्लम है कि उस पे भर के ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाज़िर होऊँगा मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नात को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।